सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप डाउट की नदियां कमेंट सेक्शन में बहा सकते हो। क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 पे, और एक्सरसाइज 14.2 में हमें डिस्कशन करना है दैट हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ एनी ग्रुप्ड डेटा। क्लियर। ग्रुप्ड डेटा का डिटेल डिस्कशन मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। क्लियर। तो सबसे पहले चेक करना है, जब भी किसी ग्रुप्ड डेटा का हमें मोड निकालना है तो सबसे पहले चेक करना है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी। तो इस डेटा में देखा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, तो मैंने लिख दिया F1 कितना हो गया 23। कोई डाउट, F1 हो गया 23, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है F1 23। क्लियर। F1 से जस्ट पहले क्या हो जाएगा F0 कितना आ गया आपका, F0 आ गया 21। क्लियर। कोई डाउट, तो F1 आ गया 21, F0 आ गया 21, F1 आ गया 23, और F1 के बाद जो जस्ट है उसे बोलेंगे F2, तो F2 कितना आ गया 14। क्लियर। कोई डाउट, ठीक। अब उसके बाद जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्लास हो गई आपकी मॉडल क्लास। कौन सी क्लास, मॉडल क्लास। तो भाई मॉडल क्लास क्या हो गई हमारी, यहाँ से मॉडल क्लास इक्वल्स टू 35 to 45। क्लियर। आई होप ये चीजें समझ आएंगी। अब इसके लोअर लिमिट को L से डिनोट करते हैं, L हो गया आपका 35। ठीक है। और इन दोनों के गैप को क्लास साइज, इन दोनों के गैप को बोलते हैं क्लास साइज, और क्लास साइज कितना हो गया 45 - 35 दैट इज 10। क्लियर। कोई डाउट, तो यहां से आपको समझ आया होगा F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, मॉडल क्लास क्या है, L क्या है और H क्या है। और अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L के प्लेस पे क्या है 35, प्लस के प्लेस पे प्लस, F1 के प्लेस पे F1 कितना है 23, F0 के प्लेस पे 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 का डबल, तो 23 का डबल कितना हो गया 46, माइनस F0 कितना है 21, माइनस F2 कितना है 14। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय H कितना है हमारे पास 10। क्लियर। कोई डाउट। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट इज 2। 46 में से 21 गया, तो जैसे ही 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो 25 बचा। 25 में से 14 गया तो 25 में से 10 गया, कितना बचने वाला है 15, और 15 में से 4 गया तो बचा 11। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे 46 माइनस 21 माइनस 14, तो व्हाट विल कम 11। क्लियर। कोई डाउट, मल्टीप्लाई बाय 10, और योर आंसर वुड बी 35 प्लस 2 10s are 20 अपॉन 11। ना इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे कैसे, ऐड करने के लिए डायरेक्ट ऐड नहीं करना, वी आर टेकिंग द एलसीएम। अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आ गया 11, 11 5 से 55 का 5 कैरी लगा 5, 11 3 33 और 5 38 प्लस 20, योर आंसर इज 405 अपॉन 11। नाउ योर ड्यूटी इज टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। सो दिस इज द मोड ऑफ दिस क्लास। सो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आया होगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लियर। कोई डाउट। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इस डाटा का हमें क्या निकालना है, मोड। मोड को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म देखो इस डेटा में, डेटा आपको दिख रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये मेंशन रखा है। देखिए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 61, तो 61 हो गया आपका F1 कितना हो गया 61। आई होप समझ आ गया होगा। इससे जस्ट पहले क्या होगा F0, तो 61 से जस्ट पहले क्या है 52। क्लियर। तो F0 हो गया 52, 61 के बाद क्या है वो हो गया F2 हो गया आपका 38। क्लियर। कोई डाउट, चीज़ें समझ आई। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई F1 से जस्ट पहले F0, F1 के जस्ट बाद F2। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, तो मॉडल क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास होगी आपकी 60 to 80, और मॉडल क्लास अगर 60 to 80 है तो आप इजीली बता सकते हो लोअर लिमिट कितनी हो गई 60, और इन दोनों का क्लास इंटरवल कितना हो गया 80 - 60 दैट इज 20। और अब क्या निकालना है हमें, मोड। क्या निकालना है, मोड। तो मोड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। नाउ वी विल पुट द वैल्यू एंड फाइंडिंग आउट द आंसर। तो L कितना दे रखा है 60, प्लस के प्लेस पे प्लस, F1 कितना हो गया 61 माइनस 52 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, 61 का डबल कितना हो गया, 61 का डबल हो गया 122 माइनस F0 52
minus 38 multiply by h, that is 20. Now this is the part of calculation. 60 plus 61 माइनस 52, तो 61 में से 52 जाएगा, 11 में से 2 गया बचा 9, 5 में से 5 गया बचा 0, तो ये हुआ 9. अब 122 में से 52 माइनस करना है, तो 122 में से 52 गया तो कितना बचा 70, 70 में से 38 गया, 70 में से 38 जाना है, तो 70 में से 40 माइनस कर दो, 30, 32 कितना बचने वाला है 32, कितना बचने वाला है 32 और मल्टीप्लाई बाय 20. जस्ट आई जस्ट चेक वन टाइम, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. तो 122 माइनस 52, तो ये बचा 2 में से 2 गया 0, 12 में से जाएगा 70, 70 माइनस 38 कर देता हूँ, तो 10 में से 2 गया, कितना बचने वाला है 2, और ये 6 में से 3 गया 3, 32 बिल्कुल एक्जैक्टली सही है 32. क्लियर. अब हमें क्या करना है, जस्ट इट इज़ द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, ये हो गया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8. क्लियर. कोई डाउट. नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम, और एलसीएम आप लोगों को लेना आता है. क्लियर. तो एलसीएम आ गया 8, 68 जा 480 प्लस 45, दोनों का सम करेंगे. 480 प्लस 45 कितना हो गया 525 डिवाइडेड बाय 8. नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं. कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि कुछ हमारे पास 200 फैमिली है और 200 फैमिली का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो बताया जा रहा है लगभग. दैट मीन्स क्या दे रखा है कि कुछ 1000 से 1500 रुपये खर्च करने वाली, मंथली खर्च करने वाली 24 फैमिली है, 1500 से 2000 खर्च करने वाली लगभग 40 फैमिली है, 2000 से 2500 रुपये खर्च करने वाली कुछ 33 फैमिली है, और ऐसे ही 4500 से 5000 खर्च करने वाली 7 फैमिली है. दैट मीन्स कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जो मंथली खर्चा जिनका वो 4500 से 5000 खर्च करने वाली 7 फैमिली दी है. और हमने जो सर्वे किया है वो सर्वे कितनी फैमिलियों पे किया है 200 फैमिलियों पे. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द मॉडल क्लास एज वेल एज फाइंड आउट द मीन. तो हमें इस डाटा का मोड फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है. और मीन फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस में वीडियो बना चुका हूँ इस क्वेश्चन का मीन. ठीक है. तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं मॉडल क्या होगा, मतलब मॉडल क्लास क्या होगी और मोड क्या होगा. तो जरा समझते हैं. तो सबसे पहले वही स्टेप हमें फॉलो करना है. सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 30, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 40. क्लियर. कोई डाउट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F1 क्या होने वाला है 40, F1 क्या होने वाला है 40. कोई डाउट. F1 से जस्ट पहले F0, तो F0 क्या होने वाला है आपका 24. क्लियर. कितना होने वाला है 24. और उसके बाद बात करते हैं F2 की. F2 कितना होने वाला है, F2 जरा देख लेते हैं 33. क्लियर. कोई डाउट, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई. उसके बाद ये तो मॉडल क्लास हो गया आपका. मॉडल क्लास जरा देखते हैं. मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास हो गया आपका 1500 से 2000. इस मॉडल क्लास का क्या मतलब है कि जो हमारा मोड आने वाला है वो 1500 से 2000 के बीच आने वाला है. क्लियर. अब मॉडल क्लास पता चल गया तो इसमें से L पता चल जाएगा. L कितना है आपका 1500, सभी को पता होगा. ये मॉडल क्लास होती है. लोअर लिमिट को मॉडल क्लास की L बोलते हैं और इन दोनों के गैप को बोलते हैं क्लास साइज. और क्लास साइज कितना है 2000 में से 1500 गया 500. अब क्या आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं. तो मोड इक्वल्स टू फिर से मैं लगा देता हूँ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. आई होप समझ आ गया होगा. बस अब क्या हमें वैल्यू पुट करनी है. L के प्लेस पे 1500 प्लस F1 के प्लेस पे 40 माइनस F0 के प्लेस पे 24 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 80 माइनस 24 माइनस 33. आई होप चीज़ें समझ आ रही है. मल्टीप्लाई बाय H कितना है 500. क्लियर. कोई डाउट. हम यहाँ क्या करना है 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो गया आपका 16. 80 में से पहले 80 में से 24 माइनस करते हैं और फिर पहले जल्दी से करते हैं. 80 में से 24 माइनस करो तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5 बचा, 56 में 33 माइनस करते हैं 33. 6 में से 3 गया 3 बचा, 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2 बचा, तो 23. 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2 बचा 23. तो आपका आंसर क्या आने वाला है 23. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 500. कोई डाउट. क्लियर. चीज़ समझ आ रही है. तो ये हो गया 1500 प्लस 16 5 सा 8000 डिवाइडेड बाय 23. क्लियर. कोई डाउट. ठीक. अब क्या करना है हमें एलसीएम लेना है. तो एलसीएम लेंगे जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करते हो. तो एलसीएम आ गया 23 और 23 0 का 0 0 का 0 23 5 सा 115 23 5 सा 115 का 5 कैरी लगा 11 23 सा 23 और 11 33 और 34 प्लस 8000. ठीक है. जरा सबको ऐड करते हैं. 34,500 प्लस 8000 कितना हो गया 34,500 और प्लस 500 8000 कितना हो गया. तो ये 33,500 प्लस 8000 सॉरी 34,500 प्लस 8000. जरा ऐड करते हैं. 0 0 5 8 और 4 2 कैरी लगा 1 3 और 4,200 42,500 डिवाइडेड बाय 23. नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ योर. क्लियर. डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है. तो मोड जो इस डाटा को होने वाला है वो होने वाला है 42,500 डिवाइडेड बाय 23.
और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल में वैल्यू पता चल जाएगी और डेसिमल में आपका मोड आ जाएगा। क्लियर क्लियर, कोई डाउट? अब आपको क्या निकालने का, ये तो आपका निकल गया मोड, ये क्या निकल गया मोड। अब आपको क्या निकालना है, मीन। क्लियर, कोई डाउट? तो अब आपको क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के प्रोसेस में पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें मीन में क्या करने वाले हैं मैं जरा ऑरली बता देता हूँ आपको। तो ये एफ दे रखा है फ्रीक्वेंसी। क्लियर, कोई डाउट? फ्रीक्वेंसी के बाद आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे। क्या, एक्सआई। क्लियर, एक्सआई क्या निकालेंगे, इन दोनों का मिड वैल्यू एक्सआई। एक्सआई के बाद क्या निकालेंगे, डीआई। डीआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, पहले एफआई देन एक्सआई देन डीआई। क्लियर, डीआई के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है जो मैं पहले बता चुका हूँ। क्लियर, तो आई होप मीन निकालना आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन पसंद आया तो क्वेश्चन को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ ऐसा डेटा दे रखा है कि स्टूडेंट के साथ डिफरेंट स्टेट में कितने स्टूडेंट्स पर कितने टीचर हैं। तो लगभग कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक स्टेट है जिसमें 15 से 20 स्टूडेंट पे 3 टीचर हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें 20 से 25 स्टूडेंट पे 8 टीचर हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जहां 50 से 55 बच्चों पे 2 टीचर हैं। क्लियर, कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही हैं? और अब हमसे पूछा है कि इस डाटा का मोड निकालो, देन मीन निकालो और फिर डाटा को इंटरप्रेट करो। मतलब मीन और मोड से आपको क्या पता चल रहा है। क्लियर, कोई डाउट? अब आपको मीन और मोड दोनों निकालना आते हैं, तो सबसे पहले मैं मोड की बात करता हूँ। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू फाइंड आउट द मीन। क्लियर, वैसे हम कर चुके हैं मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बिल्कुल वही स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी 10। क्यों? अभी सबसे पहले मैं मोड निकाल रहा हूँ। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। आप लोगों को पता है, मैं दोबारा से बार बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो मोड इज व्हाट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। तो सबसे पहले देख लेना है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, तो फ्रीक्वेंसी 10 सबसे ज़्यादा है। तो F1 कितना हो गया हमारा 10, F1 कितना हो गया 10। F1 से जस्ट पहले क्या आएगा F0, तो 10 से जस्ट पहले क्या है 9। 10 से जस्ट पहले कोइंसिडेंटली भी 9 आता है और इस डाटा में 10 से जस्ट पहले 9 दे रखा है। क्लियर, कोई डाउट? ठीक। और 10 के जस्ट बाद क्या है, वो हो गया F2, तो F2 कितना हो गया 3। क्लियर, कोई डाउट? अब 10 सबसे बड़ा है तो मॉडल क्लास आपका क्या होगा, तो मॉडल क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉडल क्लास आपका कितना हो गया 32 35। तो यहाँ से L पता चल गया कितना हो गया 30 और H पता चल गया 5। क्लियर, और यहाँ से मोड का डायरेक्टली वैल्यू लगाएंगे। मोड इक्वल्स टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। क्लियर, कोई डाउट? नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। L के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस। अच्छा, क्लास मॉडल क्लास से क्या समझ आता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मॉडल क्लास से ये समझ आता है कि जो हमारा मीन आने वाला, सॉरी जो हमारा मोड आने वाला है वो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 30 से 35 के बीच में आएगा। L के प्लेस पे L पुट कर दिया। ठीक है, F1 की वैल्यू पुट करते हैं। F1 कितना दे रखा है 10 माइनस 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट मीन्स 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय H दैट इज 5। क्लियर, कोई डाउट? तो हो गया 30 प्लस 10 माइनस 9 दैट इज 1, 20 माइनस 12 दैट इज 8 इंटू 5। अब देखते हैं 30 प्लस 5 अपॉन 8। क्लियर, कोई डाउट? ठीक। अब देखते हैं 8 3 24, 240 प्लस 5 अपॉन 8, सो दिस विल कम 249 अपॉन 8। 249 अपॉन 8 अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, 8 3 40 अपॉन 9, तो 30 होल 9/8 इज द मोड। 30 होल 9/8 इज द मोड। तो आपका मोड लगभग क्या आने वाला है, 38 9/8 और 30.1 एप्रोक्स। क्लियर, तो ये आपका क्या आ गया मोड। तो मोड कितना आ गया 30.1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोड कितना है इस डाटा का, मोड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोड आ गया 30 होल 9/8 और अप्रॉक्स 30.1 अप्रॉक्स। क्लियर, कोई डाउट? अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसी डाटा का आपको मीन निकाल के दिखा रहा हूँ। क्या निकाल के दिखा रहा हूँ, मीन। क्लियर, कोई डाउट? तो अब मैं इसको आपके सामने रेज कर देता हूँ। ठीक, ठीक। अब इसी डाटा का हम लोग क्या निकालेंगे, मीन। अब मीन निकालने के लिए जरा देखते हैं कैसे करना है। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी के बाद में मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, एक्सआई निकालते थे। अब एक्सआई क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, दोनों क्लास की मिड वैल्यू। तो 15 और 20 को ऐड कर दो, 20 50 15 और 20 35 35 डिवाइडेड बाय 2 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 17.5। कितना होगा 17.5। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो ऐसे ही 20 25 तो ये हो गया 22.5। क्लियर, कोई डाउट? तो ऐसे ही 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस तो 5 5 का डिफरेंस, तो ये कितना आएगा 20 के बाद 5 27.5 32.5 फिर 32 37.5 37 के बाद 42.5 42 के बाद 47.5 और 47 के बाद 52.5। आई होप समझ आ गया होगा। क्लियर, कोई डाउट? यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दैट मीन्स 1 2 3 4
इन दोनों में से कोई भी आप मीन ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी आप मीन ले सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी मीन ले सकते हो, चाहे ये चाहे ये, आपका आंसर सही आने वाला है। तो मैं इस समय किसको अज्यूम कर लेता हूँ मीन, इसको 32.5 को मीन अज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर, कोई डाउट? 32.5 को आप 37.5 को भी अज्यूम कर सकते हो, आपका आंसर सेम आने वाला है। अब क्या निकालने वाले हैं, डी आई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें हम मीन निकालना सीख रहे थे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, उसको देख सकते हैं। डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए क्या होता है। अब 32.5 में से 70 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया कितना बचा 0 पॉइंट, 32 में से 17 गया तो 12 में से 7 गया बचा 5, 12 में से 7 गया बचा 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा 15। अब 32.5 में से 22.5 माइनस करेंगे, कितना बचने वाला है 10। क्लियर, कितना बचने वाला है 10। 32.5 में से 27.5 माइनस करने तो कितना बचने वाला है 5, कितना बचने वाला है 5। और याद रखने वाली बात यह है 17 में से 32.5, 22.5 में से 32.5, 27.5 में से 32.5 ये माइनस करते हैं तो डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस होता है, तो ये आएंगे नेगेटिव के। किसके आएंगे, नेगेटिव। क्लियर, कोई डाउट? 32.5 में से 32.5 गया 0। अब इसमें से ये गया तो आएगा 5, ये 10, ये 15 और ये 20। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आएंगी, डी आई समझ आएगा। क्लियर, अब क्या करना है, डी आई इक्वल्स, अब क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई निकाला तो ये 3 5 जा 45, 8 10 जा माइनस 80, 9 5 जा 45, 10 0 का 0 और 3 5 जा 15, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 40। क्लियर, अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकालते हैं तो जरा देखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है। तो माइनस 45 माइनस 80 माइनस 45, 45 45 90 90 80 90 80 कितना हो गया 170, 170 किसका, माइनस का। अब इसको ऐड कर लेते हैं 40 और 15, 40 और 10 50 55 55। अब जरा माइनस करते हैं तो कितना आने वाला है, 0 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 बचने वाला है, 16 में से 5 गया कितना बचने वाला है 11 माइनस का 11। तो आपका सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, माइनस का 115। अब आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू एल प्लस क्या होने वाला है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एल प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू नॉट सिग्मा एफ आई डी आई। क्लियर, कोई डाउट? अब एल कितना है, लोअर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30। भाई हमने अज्यूम ये किया है तो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया -115। अब सिग्मा एफ आई चेक कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई जरा कितना है, जरा चेक कर लेते हैं। तो इसका सम कर दो, 3 और 8 11 11 9 20 20 10 30 33 33 33 और 35 मल्टी 35। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, तो जरा चेक कर लेते हैं 30 माइनस, अब ये 5 से काटते हैं तो 5 से हो गया 23, ये हो गया 7, ये आ गया 30 माइनस 23/7 क्लियर, कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही है? ठीक, अब क्या करते हैं जरा देखते हैं। तो ये हो गया ठीक। अब क्या करने वाले हैं, इसमें बस एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 3 2 110 माइनस 23/7 तो ये 2 110 में से 23 माइनस करेंगे तो 2 1 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है अप्रोक्सीमेट, जरा चेक करते हैं। तो 2 110 माइनस 23, 2 110 माइनस 23, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया बचा 7 और 20 में से 2 गया बचा 18, 187 डिवाइड बाई 7 तो 187 अपॉन 7 जिसके जैसे ही हम डिवाइड करेंगे कितना आने वाला है 26.7 अप्रॉक्सीमेट 26.7। तो यहाँ से हमारा मीन कितना है, मीन कितना है 26.7। क्या समझ आया, तो मीन कितना है 26.7। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मोड और मीन में अगर हम समझ पाते तो इससे ये समझ आ रहा है कि मोड और मीन में काफ़ी डिफरेंस है। इससे ये समझ आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी मोड के अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं तो वो 30 आ रहा है, मीन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 26.7 आ रहा है। तो इससे ये समझ आता है कि मीन और मोड में बहुत ज़्यादा सा डिफरेंस है, मीन और मोड में बहुत ज़्यादा सा डिफरेंस है। तो हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते मीन और मोड पर इस केस में। क्लियर, कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही हैं? ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है और जिसमें हमें केवल बात करना है मोड निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएंगे। और अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। क्लियर, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्लास इंटरवल दे रखे हो और फ्रीक्वेंसी दे रखा है और डायरेक्टली हमसे पूछा है कि इसका मोड निकालिए। क्या निकालना है, मोड। तो मोड निकालने के लिए सीधा प्रोसीजर आप लोगों को पता है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखेंगे, दैट इज F1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 20, F1 कितना हो गया आपका 20, F1 से जस्ट पहले कितना आने वाला है F0 कितना हो गया आपका 12 और F2, यहाँ से F2 निकालेंगे, F2 कितना होने वाला है
11, F2 कितना होने वाला है 11, क्लियर, कोई डाउट। अब मॉडल क्लास देख लेंगे, तो मॉडल क्लास कितनी आ गई, मॉडल क्लास कितनी होगी 40 to 50, 40 to 50, इसकी लोअर लिमिट क्या है L कितना हो गया 40 और दोनों का क्लास साइज कितना हो गया 10, क्लियर, कोई डाउट। अब मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, वैल्यू पुट करेंगे L के प्लेस पे 40 प्लस F1 के प्लेस पे 20 माइनस F0 के प्लेस पे 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 40 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय H दैट इज 10, क्लियर, कोई डाउट। 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 40 में से 12 गया कितना बचा, 40 में से 28 में से 11 गया, 28 में से 11 गया तो 28 में से 10, 18 में से 17 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपका आंसर आ गया 40 प्लस 80 17, एलसीएम लेते हैं 680 प्लस 80 डिवाइड बाय 17, तो इसका सम कर लेते हैं 680 760 डिवाइडेड बाय 17, डेसिमल में निकालना आपका काम है। तो आई होप समझ आया होगा इस क्लास का मोड क्या होने वाला है, क्लियर। तो अब तक हमने जो बात की वो बात की एक्सरसाइज 14.2 की क्वेश्चन नंबर 1 से 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 3 का मीन आपको निकालना है, क्लियर, कोई डाउट। अगर एक्सरसाइज पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो।